सभी को नमस्कार। आज अपन बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे और प्राय परीक्षा के अंदर लघुतरात्मक एवं 5 अंक के या यूँ कहा जाए 4 अंक के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उनमें इन कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। अतः इस कंसेप्ट के एक एक बिंदु पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय है। यानी पहली चीज आपको देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो मुख्यतः राज्य व्यवस्था यानी इसमें जो मेन एक्टर है वो देश की राजनीति की तरह व्यक्ति नहीं अपितु राज्य होता है और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है एवं पारस्परिक प्रतिक्रिया जो होती है उन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर अपन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण संबंधी और इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मेन जो करता है वो होता है राष्ट्र, और राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है वो चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, सभी प्रकार के जो संबंध होते हैं उन सब का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से पुकारते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कई बार हम इस विषय में दोनों ही शब्द काम में लेते हैं, कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द यूज में लेते हैं। परंतु यह समझने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही निरूपण करता है। यह कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन एक व्यापक विषय वस्तु रखता है, जिसमें हम राजनीतिक के साथ में गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राष्ट्रों के बीच के जो राजनीतिक संबंध है उसी का अध्ययन किया जाता है। गैर राजनीतिक संबंधों का अध्ययन यहाँ पर नहीं होता। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप श्रेणी अर्थात सब डिसिप्लिन कहा जा सकता है। लेंग एवं मॉरिसन के अनुसार राष्ट्रों के मध्य अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विरोध तथा संघर्ष होते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने का उचित विश्लेषण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का अपन अध्ययन करेंगे तो पहला सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का ये दृष्टिकोण या उपागम, इसका लक्ष्य है एक आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना जिसमें राष्ट्रों के बीच में शांति, सहयोग और सामंजस्य बना रहे। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन के रूप में ये काम में लेते हैं वो है नैतिकता की वकालत करते हैं। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को मानकर राज्य न केवल अपना विकास कर सकते हैं बल्कि ये विश्व में युद्ध, असमानता, हिंसा तथा शक्ति संघर्ष को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को आदर्शवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रवक्ता माना जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत। ये आदर्शवादी सिद्धांत के विपरीत है। आदर्शवादी
जो सिद्धांत है वो वैश्विक शांति और सहयोग पर आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। परंतु यथार्थवादी सिद्धांत जो कि दूसरे महायुद्ध के बाद में विकसित होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात राष्ट्रों के जो वास्तविक राजनीतिक संबंध है उसको अपना केंद्र बिंदु मानेंगे। तो ये दृष्टिकोण जो है इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की तत्वों की सहायता से इसका वर्णन करता है। यानी पहले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानेगा और साथ ही शक्ति सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जैसे जो तत्व है उसकी सहायता से इस संपूर्ण संबंधों के विश्लेषण करेगा। वस्तुतः ये नैतिकता के स्थान पर विवेक और राजनीति का मार्गदर्शन मानता है। इस सिद्धांत के परमल समर्थक प्रोफेसर हंस जे मॉर्गेंथौ है, जिसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एमंग नेशंस 1948 में जो उसने लिखी थी में राजनीतिक यथार्थवाद का प्रतिपादन किया है। राजनीतिक यथार्थवाद ये मानकर चलता है कि सभी राजनीति की भांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं और वो प्राप्ति के लिए जो साधन है वो साधन के रूप में शक्ति की ही वकालत करते हैं। फिर है मॉर्गेंथौ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद के प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय मॉर्गेंथौ को जाता है। मॉर्गेंथौ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एमंग नेशन 1948 में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, इसका तत्कालीन लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता है। इसी आधार पर मॉर्गेंथौ के इस दृष्टिकोण को अर्थात राजनीतिक यथार्थवाद को शक्ति उपागम के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है राष्ट्रहित और राष्ट्रहित सभी राष्ट्र जब प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति मानते हैं और साथ ही वो साधन जिसके माध्यम से हितों को राष्ट्र पूरा करना चाहते हैं वो है शक्ति और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत देखता है। फिर उसके बाद मॉर्गेंथौ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत जो प्राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 1 था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे संचालित हो रही है। तो ये मॉर्गेंथौ का मानना है, पहला सिद्धांत है कि मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। इनका मानना है कि समाज की भांति राजनीति का संचालन भी मानव स्वभाव में निहित जो नियम है वस्तुनिष्ठ उनसे होता है। सेकंड, ये जो इनके जो सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु है वो ये है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 3 में कहते हैं कि राष्ट्रीय हित गतिशीलता, यानी राष्ट्रीय हितों में स्थिरता नहीं होती, राष्ट्रों की नीतियों और कार्यों में समय के साथ बदलाव रहता है, इसलिए राष्ट्रीय हित में भी परिवर्तनशीलता पाई जाती है। नंबर 4 है अमूर्त शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। ये ना वो कह रहे हैं कि नैतिकता के जो नियम है इन नियमों को राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और इसे वास्तविक रूप में देखना ही जरूरी है। लास्ट में एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, यानी एक स्वायत्त विषय के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विकसित करना चाहते हैं। वस्तुतः ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष की व्याख्या करता है अर्थात संघर्ष की व्याख्या करता है, सहयोग पक्ष की उपेक्षा करता है। इसी कारण से इस सिद्धांत को हम एक पूर्ण सिद्धांत की संज्ञा नहीं दे सकते। ये अपर्याप्त सिद्धांत ही कहलाएगा जो एक पक्षीय दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्था सिद्धांत अर्थात मॉर्टन केपलान का प्रतिमान या मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत का आरंभ 1950 के दशक के उत्तरार्ध से होता है।
इस दृष्टिकोण का राष्ट्रों के मध्य संबंधों की जांच पड़ताल करने के लिए अनेक राजवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ऐसी अंतःक्रियाओं की व्यवस्था जो राष्ट्रों के बीच में होती है के रूप में विश्लेषित करता है, जो अंतर्निर्भर एवं अंतर संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं यानी राष्ट्रों के बीच में जो उनकी व्यवहार है उस व्यवहार के मॉडल के रूप में अध्ययन करेगा, अर्थात उस व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करेगा। मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के व्यवहार का वर्णन करने वाली तथा उसकी नीतियों के नियमित समाकलात्मक एवं असमाकलात्मक परिणामों को बताने वाली विश्लेषणात्मक सतह समझते हैं। कैपलान इस दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं यानी जो राष्ट्र होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण के तौर पर प्रयोग करने को अधिक महत्व देता है। मार्टिन कैपलान व्यवस्था दृष्टिकोण के मुख्य विश्लेषक हैं। 1957 के अंदर कैपलान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था एवं प्रक्रिया। इसमें इसने व्यवस्था या संरचनात्मक उपागम का प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार व्यवस्था में ये परीक्षण करना होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात जो राष्ट्र होते हैं उनके व्यवस्था के अंदर जब बदलाव आता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या होता है, और जब यही बदलाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आता है तब कार्यकर्ताओं के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। इन दोनों के एक दूसरे के व्यवहार में बदलाव आने से क्या होता है, इन दोनों का इस व्यवस्था में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। फिर है मार्टिन कैपलान जिसने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम के जो 6 उसने अपने मॉडल दिए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है शक्ति संतुलन व्यवस्था यानी बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। 18वीं 19वीं सदी के अंदर यूरोप के राष्ट्रों ने इस प्रकार का एक शक्ति संतुलन स्थापित रखा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रही। फिर उसके बाद आती है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी लूज बाइपोलर सिस्टम। 1945 के बाद में विश्व में 2 शक्तियाँ होती है, अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इस तरह से इन दोनों शक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी टाइट बाइपोलर सिस्टम। इसके अंदर क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु हो जाएगा, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक का नेता अमेरिका सोवियत संघ था और ये दोनों महाशक्तियाँ अपनी इच्छा से व्यवस्था को संचालित करेगी। फिर है सार्वभौमिक व्यवस्था यूनिवर्सल सिस्टम में संपूर्ण एक वर्ल्ड स्टेट यानी विश्व राज्य स्थापित हो जाएगा और सभी राष्ट्र उसी राज्य द्वारा संचालित होंगे, शांति और सहयोग का सामंजस्य रहेगा। फिर है श्रेणी या पद सोपानीय व्यवस्था, एक राष्ट्र पावरफुल होगा, दूसरे राष्ट्र उनके अधीन होंगे। फिर लास्ट में है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था यानी यूनिट वीटो सिस्टम, सभी राष्ट्र समान शक्तिशाली होंगे। एक राष्ट्र पर यदि दूसरा आक्रमण करेगा तो वो खुद भी नहीं बच पाएगा, अर्थात प्रत्येक में प्रत्युत्तर देने की क्षमता होती है, सबकी शक्ति लगभग समान होती है और आज के परमाणु युग में ऐसा संभव है। मार्टिन कैपलान ने प्रथम 3 जो मॉडल बताए हैं वो ऐतिहासिक है, वो कह रहा है ये निपट चुके हैं या खत्म हो गए। अंतिम 3 जो उसने परिकल्पना की है। यद्यपि कैपलान के 6 मॉडल सीमित एवं अपर्याप्त हैं, फिर भी इन्होंने व्यवस्था दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। हम इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करते जाएंगे। आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।